नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। प्राचीन भारतीय इतिहास विषय की प्रश्न श्रृंखला हमारी चल रही थी, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वीडियो के इस अंक में हम बात करेंगे जैन धर्म को लेकर के। 15 प्रश्नों के माध्यम से जैन धर्म से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वह हम कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको उच्च स्तर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो भी प्रश्नों में कथन दिए गए हैं, प्रत्येक कथन महत्वपूर्ण है और हर जगह से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है और यहाँ से पूछे जाते आए भी हैं। इसके अलावा पिछले वीडियो के अंक में भी हमने जैन धर्म से संबंधित जो आसान स्तर से लेकर के मध्यम स्तर के प्रश्न होते हैं वो कवर करे हैं। जितनी चीज़ें वहाँ पर छूटी हुई होंगी इस वीडियो के अंक में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही जो हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास पर जो प्रश्न श्रृंखला है, यह प्रश्न श्रृंखला का आखिरी अंक है। इसके बाद हम इतिहास विषय से संबंधित जो भी जानकारियाँ होंगी, वैष्णव धर्म से, शैव धर्म से, मौर्योत्तर काल, उसके बाद गुप्त काल आता है, गुप्तोत्तर काल आता है, मध्यकालीन जो भारत की जब शुरुआत होती है उससे पहले पहले का जो समय रहा था, चोल चेर पांड्यों का जो समय रहा था, दक्षिण भारत का इतिहास कैसा था, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। कहानी के तौर पर, स्टोरी के तौर पर आपके सामने प्रत्येक विषय को सेपरेट तरीके से आपके सामने वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। वीडियो अगर पसंद आता है तो आप अपने साथियों से साझा करें। साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। सामान्य अध्ययन से संबंधित जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारी ब्लॉग साइट स्टडी सर्च पॉइंट को भी विजिट कर सकते हैं। वीडियो के अंकों में किसी भी तरह के सुधार को लेकर के आपके पास सुझाव हो, वीडियो में किसी भी तरह की त्रुटि नज़र आपको आती है तो उसको लेकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, ताकि आने वाली वीडियो के अंकों में हम सुधार करके आप सभी साथियों तक बेहतर से बेहतर वीडियो पहुंचा सकें। तो शुरू करेंगे आज के इस वीडियो के अंक को, जो कि हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास विषय की प्रश्न श्रृंखला के अंतर्गत आखिरी वीडियो का अंक है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जैन धर्म के संबंध में बात यहाँ पर हो रही है, कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है। ऑप्शन बी, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ, यहाँ पर गौ के नीचे रो आएगा, निर्ग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन सी, ऋग्वेद में केवल जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव का ही उल्लेख मिलता है, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। ठीक है। इसके चौथा जो कथन है ऑप्शन डी, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। तो इन चार कथनों में से आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी होगा, जो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में जो आपके ऋषभ देव हैं, जिनको जो है कि आदिनाथ या जो है कि वृषभनाथ भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृषभनाथ। ठीक है, वृषभनाथ, ऋषभनाथ, ऋषभदेव, ऋषभनाथ नहीं, ऋषभदेव और आदिनाथ, तो ये नाम एक ही के हैं। ठीक है, तो भले ही वृषभनाथ आए, ऋषभदेव आए, आदिनाथ आए, तो वह जैन धर्म के संस्थापक है। इनका उल्लेख, इनके बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद से भी मिलती है। इसके अलावा एक और तीर्थंकर हैं जिनका नाम है अरिष्ट नेमी। ठीक है, अरिष्ट नेमी का भी उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋषभदेव के साथ अरिष्ट नेमी का उल्लेख भी हमें ऋग्वेद में मिलता है। जो जैन शब्द है वह संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है, और जिन का अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। ठीक है, जिन का अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर रहे हैं, जो कि जैन धर्म के कह सकते हैं कि गुरु रहे हैं। जैन धर्म से संबंधित वो आपके 24 रहे हैं, 24 तीर्थंकर रहे हैं। और जो जैन महात्मा हैं, जो जैन अनुयायी हैं, जो जैन मुनि हैं, उनको जो है कि निर्ग्रंथ यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, निर्ग्रंथ यहाँ पर उनको कहा जाता है। और जो 23वें तीर्थंकर रहे हैं जैन धर्म के, पार्श्वनाथ, वह जो है कि काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र रहे थे। ठीक है, काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र रहे थे पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, महावीर स्वामी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम या कुंडल नगर भी इसको कहा जाता है, कुंडल ग्राम या कुंडल नगर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों एक ही चीज है, आपको ध्यान देना है। कुंडल ग्राम में लगभग 499 ईसा पूर्व हुआ था। ऑप्शन बी, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक, यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है थोड़ा सा, ये ज्ञात्रक, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा, ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ऑप्शन सी, महावीर स्वामी की माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। ऑप्शन डी, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी ने
ऋजुपल्लिका नदी के तट पर कैवलय यानी कि ज्ञान की प्राप्ति करी थी। तो इन चारों में से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। सही उत्तर की बात करेंगे तो पहला कथन ही गलत है। जो महावीर स्वामी का जन्म था वह आपके 499 ईसा पूर्व नहीं बल्कि 599 ईसा पूर्व हुआ था। हालांकि जो पुरानी एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं वहाँ पर जो महावीर स्वामी का जन्म है वह 540 ईसा पूर्व बताया गया है, लेकिन अब जो नई एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं वहाँ पर 599 ईसा पूर्व ही इनका जन्म बताया गया है। ठीक है, तो बहुत जगह जो एनसीईआरटी की पुस्तकें प्राचीन जो पुस्तकें हैं उन पर यहाँ पर 540 ईसा पूर्व बताया गया, लेकिन जो एक्चुअल जो समय रहा है, जो टाइम पीरियड रहा है महावीर स्वामी का जन्म का, वह 599 ईसा पूर्व रहा है। ठीक है, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जबकि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, लेकिन महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रक, ठीक है, ज्ञात्रक क्षत्रियों के ये संघ के प्रधान रहे हुए थे। जो महावीर स्वामी की माता थी वह त्रिशला उनका नाम था, और त्रिशला जो है कि वो लिच्छवी जो गणराज्य था उसके जो प्रधान जो है कि चेटक, चेटक की ये बहन रही थी। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य के प्रधान जो है कि चेटक की ये बहन रही थी। आपको ध्यान देना, जो त्रिशला है महावीर स्वामी की माता। जो आपके महावीर स्वामी हैं उन्होंने 30 वर्ष की आयु में यहाँ पर गृह त्याग करा था, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्होंने 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त करा था, और यह ज्ञान इन्हें प्राप्त हुआ था ऋजुपल्लिका नदी के तट पर। ठीक है, कहाँ पर? ऋजुपल्लिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था 12 वर्ष की आयु में। और ये ग्राम कौन सा था? तो ये ज्राम्भिक गांव रहा था। ठीक है, ज्राम्भिक गांव, ठीक है, ज्राम्भिक गांव में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था ऋजुपल्लिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसके बाद जो है कि ये अरहत यहाँ पर कहलाई। क्या कहलाई? अरहत इनको कहा गया। कैवलय इनको कहा गया, कैवलय पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, कैवलय ये कहलाए। जिन ये कहलाए, ठीक है, विजेता यानी जिन ये कहलाए। निर्ग्रंथ ये कहलाए, निर्ग्रंथ, ठीक है, बंधन रहित निर्ग्रंथ यहाँ पर कहलाए, निर्ग्रंथ ये कहलाए। इसके अलावा इन्हें इनको जो है कि केवलिन भी कहा गया। ठीक है, केवलिन, जिन, केवलिन, निर्ग्रंथ और अरहत, इन्हें इन नामों से संबोधित किया गया महावीर स्वामी को। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, महावीर स्वामी का जैन धर्म के प्रचार के लिए लिच्छवी सरदार चेटक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऑप्शन बी, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमालिन था जिसने बहुतरवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ऑप्शन सी, जैन धर्म में जमालिन के बाद दूसरा विद्रोह तीस गुप्त ने किया था। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इन तीन कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी होगा। कोई सा भी कथन ऐसा नहीं कि जो गलत दिया गया हो, सारे के सारे सही हैं, क्योंकि जो महावीर स्वामी थे उनके जो माता यानी कि जो दादाजी थे इनके लिच्छवी सरदार जो थे चेटक, इन्होंने जो है कि जैन धर्म के प्रचार में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था महावीर स्वामी का। जो प्रथम शिष्य यहाँ पर बना था जैन महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य बना था, अनुयायी बना था, इनका दामाद बना हुआ था जमाली। ठीक है, इनका दामाद जमाली, इनकी एक पुत्री रही थी, ठीक है, यशोदा, जो है कि आपकी यशोदा इनकी पत्नी थी महावीर स्वामी की, तो उनसे एक पुत्री प्राप्त हुई थी। ठीक है, जिसका नाम था प्रिय दर्शना, इसको कहा जाता है प्रिय दर्शना। ठीक है, प्रिय दर्शना कह लें, या इसको जो है कि अजोज्या, अजोज्या भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजोज्या। ठीक है, अजोज्या भी कहा जाता है। अजोज्या या जो है कि प्रिय दर्शना नामक पुत्री प्राप्त हुई थी। यशोदा जो है कि इनकी पत्नी का नाम था महावीर स्वामी का, तो उसका विवाह जिससे किया था वो जमाली था। तो जमाली इनका पहला शिष्य बना था जो इनका दामाद था। ठीक है, और इसी ने जो है कि बहुतरवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जो आपका जमाली था। ठीक है, जमाली जो है कि वो महावीर स्वामी से कुछ चीज़ों को लेकर के मतभेद के कारण जो है कि उसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, बहुतरवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, बहुतरवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन हो, या जो है कि इसको कहा जाता है क्रियमणाकृत, क्रियमणाकृत। ठीक है, क्रियमणाकृत, इस तरह से लिखेंगे, क्रियमणाकृत।
कृत, ठीक है, मणाकृत या मणाकृत किसी भी तरह से इसको आप कह सकते हैं। क्रिय मणाकृत नामक जो है कि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिस सिद्धांत को बहुतरवाद भी कहा जाता है, ठीक है। बहुतरवाद का सिद्धांत हो या क्रियामकृत का सिद्धांत हो, क्रियामणम, स्क्रीन पर दोबारा आप देखिए, क्रिय मणाकृत, ठीक है, क्रिय मणाकृत कह लें या क्रिय मणाकृत कह लें, तो इसका सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था, जमालिन ने, ठीक है। क्यों दिया था? जब महावीर स्वामी से मतभेद हुआ था तो इन्होंने एक अलग से सिद्धांत प्रतिपादन किया जैन धर्म को लेकर के, ठीक है। इसके बाद जो है कि हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद एक और जैन धर्म में जो है कि आंतरिक विद्रोह होता है, जो कि तीसगुप्त नामक व्यक्ति ने करा था, जो कि दूसरा विद्रोह था, ठीक है। जमाली के बाद दूसरा विद्रोह जो है कि तीसगुप्त ने करा था। जमालिन ने जब विद्रोह करा था उसके 2 वर्ष की बात की ये घटना होती है, ठीक है। दूसरे वर्ष इन्होंने विद्रोह करा था तीसगुप्त ने भी, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, आजीविक संप्रदाय की स्थापना मखली गोशाल ने की थी, जिसका मत नियतिवाद पर है। ऑप्शन बी, महावीर स्वामी ने पंचव्रत की शिक्षा दी, जिसमें से प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। ऑप्शन सी, जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत का प्रतिपादन किया गया है, जिसका आंशिक रूप से पालन करने को कहा गया है। ऑप्शन डी, महावीर स्वामी ने धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों के विरोध करते हुए वेदों की अपौरुषता को स्वीकार किया है। ऑप्शन ई जो है यहाँ पर होना चाहिए था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या नहीं है। ऑप्शन आपके सामने देने चाहिए थे और यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो रखा है, पूरी तरह ये प्रश्न बन नहीं पाया है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है या चारों के चारों सही है, ठीक है। आपके सामने 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है या चारों के चारों सही है। देखिए सही उत्तर की बात करेंगे तो सभी के सभी कथन यहाँ पर सही हैं। जो आजीवक संप्रदाय है, ठीक है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना जो करी थी वो आपके मक्कली गोशाल ने करी थी। मक्कली गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की जो है कि स्थापना करी हुई थी और यह जो है कि नियतिवाद पर आधारित है। जो आजीवक संप्रदाय मत है आपका जैन धर्म का, वह नियतिवाद पर आधारित रहा है। और महावीर स्वामी ने 5वें व्रत का प्रतिपादन किया। 5वें व्रत यानी कि 4 व्रत तो पहले से बनाए गए थे। पंचव्रत कौन से थे? एक तो जो है कि आपको ध्यान देना है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह, अस्तेय, सत्य और अहिंसा पार्श्वनाथ ने प्रतिपादित किए थे। और जो ब्रह्मचर्य व्रत है, ब्रह्मचर्य व्रत को महावीर स्वामी ने करा था, ठीक है। तो महावीर स्वामी ने यहाँ पर ब्रह्मचर्य मत का प्रतिपादन करा और इन मतों को जो है कि या इन अणुव्रतों को, जिनमें कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को जो है कि आंशिक रूप से कहा गया कि जो गृहस्थ जैन लोग हैं, जो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो आंशिक रूप से इसका पालन अवश्य करें, ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो महावीर स्वामी थे उन्होंने धार्मिक रीति रिवाजों, जो रूढ़िवादी प्रथा चली आ रही थी समाज में, उसका विरोध किया। और जो वेदों के प्रति आस्था थी लोगों की, यानी हिंदू धर्म के जो वेद थे उनकी अपौरुषता को इन्होंने स्वीकार किया है, ठीक है। तो अपौरुषता को स्वीकार यानी कि वेदों के अस्तित्व को इन्होंने नहीं माना हुआ है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक मतों के बीच को छोड़ करके बीच का मार्ग अपनाने वाला अनेकांतवाद कहलाया। ऑप्शन बी, शादवाद ज्ञान की सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन सी, जैन धर्म में मोक्ष के लिए 5 समाधान जो साधन हैं वो आवश्यक बताए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन डी, कर्मों का जीव की ओर प्रवाह त्रिरत्नों के अनुसरण से रोका जा सकता है या रुक जाता है। तो कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है, ये आपको बताना इन चारों में से। सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी होगा। जैन ग्रंथ में जो जैन धर्म है उसमें यहाँ पर हमें 5 व्रत नहीं मिलते हैं, बल्कि यहाँ पर त्रिव्रत ही हमें मिलते हैं। 3 व्रतों के माध्यम से, 3 साधनों के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की बात यहाँ पर कही गई है। और जो आत्मवादी हैं और नास्तिक हैं, उनके एकांतिक मतों के बीच का जो मार्ग है उसको अपनाने वाले को एकांतवाद कहा गया है। और एकांतवाद या शादवाद की जो है उसकी हमने आपको बताया था कि नागार्जुन ने इसका सिद्धांत जो है कि आपका जैन धर्म से संबंधित है, शादवाद और
शादवाद और एकांतवाद, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो हैं आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि इसमें जो है कि जो ज्ञान की सापेक्षता है, ठीक है, ज्ञान की सापेक्षता के सिद्धांत पर ये क्या रहा है, आधारित रहा है। तो ज्ञान की सापेक्षता के सिद्धांत पर ये आधारित रहा है, शादवाद या कह लें या अनेकांतवाद कह लें, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम देखते हैं कि जो महावीर स्वामी थे, ठीक है, महावीर स्वामी ने भी इस पर अपना विचार व्यक्त करा हुआ था और ये महावीर स्वामी के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया है शादवाद का सिद्धांत, ठीक है। शादवाद या अनेकांतवाद, या इसको जो है कि सप्तभंगी नय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सप्तभंगी नय, ठीक है, भंगी नय के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत के नाम से भी इसी को जाना जाता है। पूछा जाएगा ज्ञान की सापेक्षता सिद्धांत किस धर्म में है, जैन धर्म में है। शादवाद सिद्धांत किस पे है, जैन धर्म में है। अनेकांतवाद किस में है, तो जैन धर्म में है। तो ठीक है, दोनों तीन के तीन नाम एक ही, आपको ध्यान देना है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जैन धर्म में जो मोक्ष को लेकर के बात यहाँ पर की जाती है वो 3 व्रतों पर आधारित है। और ये 3 व्रत कौन कौन से हैं, तो 3 व्रतों की अगर हम बात करेंगे तो एक तो आपका है दर्शन, कौन सा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो दर्शन, चरित्र और ज्ञान, ये 3 दर्शन हैं, 3 जो है कि मोक्ष प्राप्ति के साधन यहाँ पर माने गए हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ठीक है। इसी तरह जो है कि त्रिरत्न हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में भी, जिसमें बुद्ध, संघ और धम्म है, और यहाँ पर दर्शन, ज्ञान और चरित्र है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना जी है। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि जो कर्मों का जीव की ओर जो प्रवाह होता है वो त्रिरत्नों के अनुसरण से रुक जाता है। त्रिरत्न कौन से हैं कि दर्शन हो गया, ज्ञान हो गया और चरित्र हो गया। इनका अनुसरण अगर हम करेंगे तो जो पुनर्जन्म का सिद्धांत कहते हैं ना, कि उस पर इन्होंने ये नहीं मानते हैं। तो वही कहते हैं कि कर्मों का प्रवाह जो है कि जीव की ओर रुक जाता है, यानी कि इस कर्म के, इस जन्म के जो कर्म हैं आपके अगले जन्म में उसका आपको फल मिलेगा। तो इस तरह से जो बातें हैं उसका प्रवाह यहाँ पर रुक जाता है, इनका मानना है। और इसको जो है कि कौन सा, संवर कहा जाता है। इसको, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संवर प्रक्रिया कही जाती है। ये संवर प्रक्रिया कहलाती है। जब जो है कि कर्मों का जीव की ओर जो प्रवाह होता है वो अगर रुक जाता है तो उसको संवर प्रक्रिया कहा जाता है, संवर उसको कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, जैन धर्म में 4 अंत चतुर सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। ऑप्शन बी, महावीर स्वामी के समय बनाए गए एक संघ में 15 प्रमुख अनुयायी शामिल थे। ऑप्शन सी, महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन, ठीक है, सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना था। ऑप्शन डी, अंतिम नंदस राजा धनानंद के समय भद्रबाहु जैन संघ का अध्यक्ष रहा था। तो इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। सही उत्तर की बात करेंगे, ऑप्शन बी होगा। जैन धर्म में जो 4 अंत्य चतुष्टय हैं, सिद्धांत हैं, उनका प्रतिपादन किया गया। और ये 4 अंत्य चतुष्टय सिद्धांत हैं वो क्या है, उनकी अगर हम बात करें तो आपको ध्यान देना है। एक तो ज्ञान है, अंत्य ज्ञान, ठीक है, अंत्य ज्ञान। इसी तरह से जो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अंत्य, इसी तरह से अंत्य ज्ञान लिखा जाएगा, अंत्य ज्ञान, ठीक है। और जो है कि दर्शन होगा, अंत्य दर्शन, ठीक है, ज्ञान, दर्शन और वीर्य, ज्ञान, दर्शन और वीर्य। इसके अलावा अंत में आएगा सुख, ठीक है, क्या आएगा, सुख यहाँ पर होगा, ठीक है। सुख, वीर्य, दर्शन और ज्ञान, ये 4 जो है कि अंत्य चतुष्टय सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। और महावीर स्वामी के समय जो जैन संघ बनाया गया था उसमें यहाँ पर 15 सदस्य न होकर के 11 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 11 सदस्य थे, ठीक है। तो इनको गणधर कहा जाता था। जो 11 सदस्य इसमें शामिल थे, जो अनुयायियों का प्रमुख जो समिति थी उसमें 11 सदस्यों को गणधर यहाँ पर कहा जाता था, ठीक है। यह आपको ध्यान देना है। अगर इनके नाम की अगर हम बात करेंगे तो 11 के नाम तो बहुत सारे हैं, कुछ एक नाम मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। एक तो इंद्रभूति, अग्नभूति, सुधर्मन, जो आपका जो है कि बाद में जो है कि ये आपका जैन अध्यक्ष भी बना हुआ था, सुधर्मन, ठीक है। इंद्रभूति, अग्नभूति, सुधर्मन। इसके अलावा जो है कि मंडित हो गया, ठीक है, मंडित और प्रभास, ठीक है, प्रभास और अंकपित, प्रभास और अंकपित, ये आपको रखना का, याद रखना है कि एक तो आपका इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति भी है, ठीक है। इंद्र, अग्नि, वायु तो आपको याद रहेगा ना, तो भूति नाम में आपको याद लगा देना। ये 3 के 3 भाई थे। और सुधर्मन था, ठीक है, मंडित था,
और प्रभास था और अंकपित था। ठीक है, तो ये प्रमुख नाम है जो आपको ध्यान देने हैं। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब होती है, तो महावीर स्वामी की मृत्यु हम देखते हैं कि लगभग जो ये समय रहा था 527 ईसा पूर्व के समय रहा था। 72 वर्ष की आयु में इनका जो है कि निधन यहाँ पर होता है। ठीक है, निर्वाण होता है राजगीर राजगृह में। ठीक है, पावापुरी के क्षेत्र में जो था पावापुरी में। ठीक है, पावापुरी में इनका निधन होता है। पावापुरी राजगीर के समीप जो पावापुरी थे वहाँ पर इनका निधन होता है। तो इसके बाद जो जैन संघ का प्रमुख जो अध्यक्ष बनता है वो सुधर्मन बनता है, जो कि 11 गणों में भी शामिल रहा था। अंतिम जो नंद राजा धनानंद था उसके समय भद्रबाहु जैन संघ का अध्यक्ष था, बिल्कुल ठीक है। और इसी समय जो है कि भद्रबाहु तो बाद में बनता है। भद्रबाहु जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय तक जैन संघ का वो रहता है। चंद्रगुप्त जो है कि भद्रबाहु के नेतृत्व में ही श्रवण बेलगोला कर्नाटक की तरफ गया था जब अकाल पड़ा हुआ था। ठीक है, जैन विवरणों से इसकी जानकारी मिलती है। तभी जाकर के श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में यहाँ पर जैन धर्म बढ़ता है। तो इसके अलावा एक और जो यहाँ पर कह सकते हैं कि उस दौरान जो जैन अध्यक्ष रहा था, ठीक है, भद्रबाहु से पहले, तो उसका नाम था संभूत विजय। ठीक है, संभूत विजय था। तो संभूत विजय नामक जैन भिक्षुक रहा था जो कि जैन संघ का अध्यक्ष था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जैन सभाओं के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। जैन सभाओं के संदर्भ में आपको कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, प्रथम जैन संगीति स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुई थी। ऑप्शन बी, द्वितीय जैन संगीति वल्लभी में हुई थी। ऑप्शन सी, प्रथम जैन संगीति जो थी वो उसमें 12 अंगों और अनुयोग सूत्र का संकलन किया गया था। ऑप्शन डी, द्वितीय बौद्ध संगीति में 12 उपांगों और 4 सूत्रों का संकलन किया गया था। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, इन चारों में से संगीत के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर जो प्रथम जैन संगीत रही थी, ठीक है, और ये प्रथम जैन संगीत रही थी चतुर्थ सदी आई थी। ठीक है, चतुर्थ सदी के दौरान, चतुर्थ सदी ईसा पूर्व, यानी कि जब मौर्य साम्राज्य आरंभ हो रहा था उसी दौरान मान सकते हैं। स्थूल भद्र के नेतृत्व में जो है कि अध्यक्षता की गई थी स्थूल भद्र के द्वारा, और ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में ये आयोजित की गई थी जैन संगीत, प्रथम जैन संगीत 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान किया गया था। अध्यक्षता स्थूल भद्र ने करी थी। और यहाँ पर प्रथम जैन संगीत जो रही थी उसमें 12 अंगों का, जो कि जैन साहित्य के भाग हैं 12 अंग, उनका संकलन किया गया था। 12 अंगों का संकलन यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। और द्वितीय जो जैन संगीत थी वह जो है कि आपका द्वितीय जैन संगीत 6ठी सदी के दौरान हुआ था। यानी कि जब हम देखते हैं कि गुप्तोत्तर काल जब समय होता है उस दौरान की बात होती है। 6ठी सदी गुप्तोत्तर काल के दौरान जो है कि आपका द्वितीय जैन संगीत होती है। वल्लभी गुजरात में इसका आयोजन किया जाता है। और इसकी अध्यक्षता अगर बात करेंगे तो जो है कि क्षमा श्रमण, ठीक है, क्षमा श्रमण कह लें या इसको देवर्धि गण भी कहा गया है। ठीक है, देवर्धि गण, ठीक है, देवर्धि गण या क्षमा श्रवण के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसमें जो द्वितीय जैन संगीति रही थी उसमें हम देखते हैं कि 12 उपांगों का संकलन किया गया, जो 12 अंग थे उनका संकलन किया गया। जो प्रकीर्णन ग्रंथ यहाँ पर है जैन धर्म के साहित्य प्रकीर्णन, उनका संकलन किया गया। छेद सूत्र का संकलन किया गया, मूल सूत्र का संकलन किया गया। ठीक है, अनुपयोग सूत्र का भी संकलन यहीं पर द्वितीय जैन संगीति में आयोजित किया होता है इनका संकलन। ठीक है, जो भी जैन साहित्य थे कुल मिला के जिनको आगम सिद्धांत कहा जाता है, आगम, ठीक है, आगम सिद्धांत के नाम से जिनको जाना जाता है, उनका संकलन द्वितीय जैन संगीत में ही हुआ था, जो कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान वल्लभी में आयोजित की गई थी। आप 6ठी सदी ईसा पूर्व नहीं, 6ठी सदी के दौरान जब गुप्तोत्तर काल का समय था उस दौरान की बात होती है। ठीक है, और क्षमा श्रवण या देवर्धि गण ने इसकी अध्यक्षता करी थी। 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन ग्रंथ के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन ए, जैन साहित्य में छेद सूत्र, मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र, नंदी सूत्र आगम सिद्धांत कहे जाते हैं। ऑप्शन बी, उपागम ग्रंथ में ब्राह्मणों का वर्णन, खगोल विद्या, ब्रह्मांड का वर्णन, यहाँ पर ब्रह्मांड है ये, ठीक है, ब्रह्मांड का वर्णन, खगोल विद्या, काल विभाजन आदि का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी, छेद सूत्र में जैन भिक्षुकों के लिए विधि नियमों का संकलन किया गया है। ऑप्शन डी, अनुप्रयोग, जो अनुयोग सूत्र हैं, अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र में भिक्षुकों के लिए
आचरणीय बातें कही गई हैं जो एक विश्वकोश है। ऑप्शन ई यहाँ पर होना चाहिए था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन 4 कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है। सभी के सभी सही हैं, क्या है? सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन ई होगा। सभी के सभी यहाँ पर सही हैं, कोई भी कथन ऐसा नहीं है जो गलत दिया गया हो। जैन साहित्य के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि जैन साहित्य में 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 जो है कि प्रकीर्ण है यहाँ पर, ठीक है, 10 प्रकीर्ण हैं, ठीक है, और 6 जो है कि छेद सूत्र यहाँ पर हैं आपके, 4 मूल सूत्र यहाँ पर हैं, और अनुपयोग जो अनुयोग सूत्र हैं वो भी यहाँ पर हैं, और नंदी सूत्र भी हैं जो कि आगम सिद्धांत कहे जाते हैं, जैन साहित्य कहे जाते हैं। तो जैन साहित्य आगम सिद्धांत में कितनी चीज़ें हैं? 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र, ठीक है। उपांग जो हैं, उपांग ग्रंथ क्या है? उपांग ग्रंथ जो 12 उपांग हैं उनमें क्या है? उनमें ब्रह्मांड का वर्णन मिलता है, खगोल विद्या का वर्णन मिलता है, और काल विभाजन समय चक्र के बारे में जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। इसमें जो प्रमुख इसके जो उपांग हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जीवाभिगम, ठीक है, राज प्रश्नीय, प्रज्ञापना, चंद्र प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, इस तरह से ये सारे उपांग में आते हैं 12 उपांगों में, ठीक है। छेद सूत्र की बात होती है तो 6 छेद सूत्र हैं, जिसमें जो है कि जो जैन भिक्षुक हैं उनसे संबंधित विधि और नियमों का संकलन किया गया है छेद सूत्र में, ठीक है, जो कि 6 हैं जिनकी संख्या। अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र में भिक्षुकों के जीवन के आचरणीय बातें यहाँ पर कही गई हैं, जो कि एक विश्वकोश है, ठीक है। भिक्षुक को जीवन में कौन कौन सी चीज़ों का, कौन कौन सी बातें का आचरण करना चाहिए, कौन कौन सी बातें माननी चाहिए, तो इस तरह से उनकी बातें यहाँ पर कही गई हैं। तो वो आपके अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र में वर्णित हैं, जो कि विश्वकोश के रूप में जानी जाती हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से जैन धर्म के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रीत को बौद्ध मत का संरक्षक बताया गया है। ऑप्शन बी, कलिंग शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। ऑप्शन सी, खारवेल ने उदयगिरी खड़गगिरी की पहाड़ियों को काट करके जैन भिक्षुकों के लिए गुहा विहार बनाए। ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट राजाओं ने भी जैन धर्म को संरक्षण दिया था। तो इन चारों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। सही उत्तर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैन साहित्य में जो कहा गया है, जो अशोक का पौत्र था संप्रीत, ठीक है, तो संप्रीत को यहाँ पर बौद्ध धर्म का संरक्षक नहीं बताया गया, बल्कि ये जैन मत का ही संरक्षक रहा है। किस मत का? जैन मत का संरक्षक रहा है, ना कि बौद्ध मत का, ठीक है। और इसके अलावा जो कलिंग का शासक था खारवेल, वह जैन मत का महान संरक्षक रहा था, और जो कह सकते हैं कि जो आपका जो खारवेल था उसने जो है कि जैनों को राज की संरक्षण यहाँ पर दिया हुआ था, और ये चेदी वंश का संरक्षक रहा, चेदी वंश का राजा रहा था, ठीक है। खारवेल ने उदयगिरी, जो कि आपका उड़ीसा के क्षेत्र में है, उदयगिरी की पहाड़ियाँ, खड़गगिरी की पहाड़ियाँ, तो इनको काट करके यहाँ पर जैन भिक्षुकों के लिए गुहा विहार बनाए थे, ठीक है। तो उदयगिरी और खड़गगिरी की पहाड़ियों को काट करके किसके द्वारा जैन भिक्षुक जैनियों के लिए गुहा विहार बनाए गए थे? तो खारवेल के द्वारा, चेदी शासक जो था, ठीक है। राष्ट्रकूट राजाओं ने भी जैन धर्म को संरक्षण दिया था। राष्ट्रकूट, ठीक है, ये आपके मालवा के क्षेत्र में इनका जो है कि शासन हम देखने को मिलता है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के क्षेत्र में भी, ठीक है। तो ये जो राष्ट्रकूट थे उन्होंने भी आपके जो गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र था वहाँ पर 11वीं और 12वीं सदी का जो समय रहा था, उस दौरान यहाँ पर जैन धर्म बहुत ही लोकप्रिय हुआ था इनके संरक्षण के कारण। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको इन कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत दिया गया है, या सारे के सारे सही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है पर है, खजुराहो मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित रहा है। ऑप्शन बी, सोलंकी, सोलंकी यानी कि जो आपके चालुक्य वंश जिसको कहा जाता है, ठीक है, सोलंकी या चालुक्य वंश का जो शासक रहा था भीमदेव प्रथम के सामंत ने दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। ऑप्शन सी, गंग शासक रचमल के शासनकाल में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, वहाँ पर गौतमेश्वर की विशाल जैन प्रतिमा का निर्माण हुआ था। ऑप्शन डी, प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित महामस्तकाभिषेक जैन धर्म में एक महत्वपूर्ण उत्सव है। तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा कथन गलत है या सभी के सभी सही हैं। देखिए यहाँ पर सही उत्तर की बात करेंगे तो सभी के सभी कथन जो हैं वो सही दिए गए हैं, ठीक है। कोई सा भी कथन ऐसा नहीं है जो गलत दिया गया हो, क्योंकि जो खजुराहो का मंदिर है, ठीक है, खजुराहो का मंदिर
ये आपको ध्यान देना है। खजुराहो के मंदिर में जो है वो आपके जैन और हिंदू दोनों धर्म से ये संबंधित रहे हैं, खजुराहो का मंदिर। ठीक है। सोलंकी यानी कि जो चालुक्य शासक थे, चालुक्य शासक भीमदेव, जिनको सोलंकी वंश भी कहा जाता है, चालुक्य वंश भी इनको कहा जाता है। तो भीमदेव जो प्रथम था इसका सामंत था। ठीक है। विमल शाह, विमल शाह यहाँ पर था। तो विमल शाह ने, हम देखते हैं कि जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, संगमरमर से बना हुआ जो जैन मंदिर है उसको बनाया था, संगमरमर से बना हुआ दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि माउंट आबू में स्थित है राजस्थान में, विमल शाह ने बनाया था, जो कि सोलंकी शासक या जो है कि चालुक्य शासक भीमदेव का सामंत रहा था। गंग वंश का जो शासक था रचमल, उसके शासनकाल में हम देखते हैं कि श्रवण बेलगोला कर्नाटक में गौतमेश्वर बाहुबली, जिसको कहा जाता है बाहुबली गौतमेश्वर की विशाल जैन मूर्ति, यहाँ पर जैन मूर्ति का निर्माण कराया गया। ठीक है। और ये मूर्ति कब बनती है? लगभग जो है कि ये 983 ईस्वी के दौरान ये बनती है। ठीक है। 983 ईस्वी के दौरान का समय था, जिस दौरान गौतमेश्वर की प्रतिमा या बाहुबली की प्रतिमा जिसको कहा जाता है वह यहाँ पर बनाई जाती है। और जो ये बाहुबली हैं या गौतमेश्वर हैं, वो जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं, आदिदेव हैं, उनके पुत्र ये माने जाते हैं। ठीक है। और महामस्तकाभिषेक इन्हीं का पर्व है, जैन धर्म का एक प्रमुख उत्सव है जो कि प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। जो मस्तकाभिषेक इससे पहले हुआ है 2018 में, यहाँ पर मस्तकाभिषेक किया गया था। ठीक है। तो 2018 में ये मस्तकाभिषेक यहाँ पर हुआ था। ठीक है, आपको ध्यान देना है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, जैन धर्म के संदर्भ में श्वेतांबर संप्रदाय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? श्वेतांबर संप्रदाय में कौन सी बातें प्रचलित हैं, कौन सी नहीं है, उसके बारे में आपको बात यहाँ पर बताना है कि ये संप्रदाय जो है कि वो यहाँ जो संप्रदाय के लोग वस्त्र धारण करते थे, स्त्रियों के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है कहा गया है, ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण पर ये विश्वास करते हैं, महावीर स्वामी को इन्होंने अविवाहित बताया है। तो सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सा इनमें से गलत कथन दिया गया है जो कि श्वेतांबर संप्रदाय के संबंध में है। सही उत्तर की बात करेंगे, ऑप्शन डी है, क्योंकि महावीर स्वामी को यहाँ पर अविवाहित नहीं बल्कि इन्होंने विवाहित बताया है। ठीक है। तो श्वेतांबर संप्रदाय ने महावीर स्वामी को विवाहित बताया है। भोजन प्राप्ति के बाद वह जो ज्ञान प्राप्ति के बाद वह भोजन ग्रहण पर विश्वास करते हैं। स्त्रियों के लिए भी इन्होंने मोक्ष को संभव बताया है। ये संप्रदाय के लोग जो है कि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, यानी कि वस्त्रों को धारण करते हैं, अपने शरीर को आधा ढका रहते हैं कुल मिलाकर। ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अब दिगंबर के बारे में बात हो रही है, दिगंबर संप्रदाय के बारे में। तो संप्रदाय के लोग पूर्णतया नग्न रहकर तपस्या करते हैं, ऑप्शन बी। स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव नहीं है कहा गया है, ऑप्शन सी। ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण पर यह विश्वास करते हैं, ऑप्शन डी। दिगंबर मतानुसार जो 19वें तीर्थंकर जो मल्लीनाथ थे वो पुरुष थे। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। देखिए सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन सी है, ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण पर ये विश्वास नहीं करते हैं, जबकि श्वेतांबर जो संप्रदाय है वो भोजन ग्रहण पर विश्वास करता है ज्ञान प्राप्ति के बाद। साथ ही यहाँ पर स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव नहीं है कहा है, लेकिन जो श्वेतांबर संप्रदाय है उसने स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव बताया है। और ये जो दिगंबर संप्रदाय है वह जो है कि पूर्णतः नग्न रह करके ये तपस्या करते हैं। और जो दिगंबर संप्रदाय का मत है वो 19वें जो तीर्थंकर मल्लीनाथ हैं, मल्लीनाथ को इन्होंने पुरुष बताया है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय जो है उन्होंने मल्लीनाथ को स्त्री यहाँ पर बताया है। ठीक है। तो मल्लीनाथ को क्या बताया? स्त्री बताया है, जो आपके 19वें तीर्थंकर रहे थे मल्लीनाथ, और दिगंबर ने इन्हें पुरुष बताया है, दिगंबर संप्रदाय ने। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, जैन धर्म के संबंध में जो साहित्यिक ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार हैं उसके संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, परशिष्ट पर्वन हेमचंद्र ने रचना की है। शादवाद मंजरी की रचना मलिसेन ने करी है। ऑप्शन सी, द्रव्य संग्रह की रचना नेमिचंद ने करी है। ऑप्शन डी, न्याय दीपिका की रचना उमा स्वामी ने करी है। ऑप्शन ई यहाँ पर होना चाहिए था, प्रवचन सार की रचना कुंद कुंद ने करी है। तो ये प्रवचन सार की रचना कुंद कुंद ने करी है। इन चारों में से आपको बताना है कि इन पांचों में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे, जो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है, न्याय दीपिका। ठीक है। न्याय दीपिका की रचना जो है वो करी है धर्मभूषण ने। किसने? धर्मभूषण ने करी है, ना कि उमा स्वामी ने।
उमा स्वामी ने किसकी रचना करी है? उमा स्वामी ने रचना करी है तत्वार्थ सूत्र की, ठीक है, तत्वार्थ सूत्र की इन्होंने रचना करी है, ठीक है, तत्वार्थ सूत्र की रचना आपके उमा स्वामी ने करी है। न्याय दीपिका की रचना जो है आपकी धर्म भूषण ने करी है, और प्रवचन सार की रचना कुंद कुंद ने करी है। द्रव्य संग्रह की रचना नेमीचंद ने करी है। स्वाद मंजरी जिसको जो है कि हम जो है कि जो श्याद मंजरी, ठीक है, जो हमने अनेकांतवाद का सिद्धांत जिसको बोला था श्यादवाद या अनेकांतवाद, तो जो श्याद मंजरी है उसकी रचना मलिसेन ने करी है, ठीक है। और परिशिष्ट परिवन की रचना हेमचंद ने करी है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण रचना और यहाँ पर है, जो कल्पसूत्र यहाँ पर लिखा गया है, कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने करी थी, ठीक है, भद्रबाहु, जो कि आपका श्वेतांबर संप्रदाय के ये क्या रहे थे, श्वेतांबर संप्रदाय का इन्होंने नेतृत्व करा हुआ था, ठीक है। और दिगंबर संप्रदाय का किसने करा था? स्थूलभद्र ने करा था, ठीक है। तो कल्पसूत्र की रचना करी किसने? भद्रबाहु ने। एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज और आपको यहाँ पर ध्यान देना है, एक और जो रचना प्रमुख है जैन धर्म को लेकर के, वह आपकी है पंचविस्तिका। पंचविस्तिका की रचना करी है आपकी पद्म नंदी ने, ठीक है, पद्म नंदी ने करी है पंचविस्तिका की रचना, पद्म नंदी ने करी है। और श्लोक वार्तिका की रचना विद्या स्वामी ने करी है, विद्यानंद स्वामी। श्लोक वार्तिका की रचना विद्यानंद स्वामी ने, और पंचविस्तिका की रचना पद्म नंदी ने करी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान देना। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ जैन तीर्थंकर दिए गए हैं, उन दूसरी तरफ उनके से संबंधित जो है कि वो पद चिन्ह दिए गए हैं, प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, तो आपको कौन सा बताना है सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, ऋषभदेव का बैल था, पद्म प्रभु का हाथी था, मलिनाथ का कलश था, पार्श्वनाथ का सर्प था, महावीर स्वामी का अश्व था। तो इनमें से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है प्रतीक चिन्ह और तीर्थंकर को लेकर? सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन ई होगा। महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो अश्व न होकर के सिंह यहाँ पर था। क्या था? सिंह यहाँ पर था प्रतीक चिन्ह। और जो पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर, इनका जो कि प्रतीक चिन्ह था वो यहाँ पर सर्प था। मलिनाथ, जो कि हम देखते हैं कि 19वें तीर्थंकर थे मलिनाथ, जिनको श्वेतांबर संप्रदाय ने स्त्री बताया है, दिगंबर संप्रदाय ने पुरुष यहाँ पर बताया है। तो उनका जो कह सकते हैं कि प्रतीक चिन्ह था वो कलश यहाँ पर रहा था। पद्म प्रभु का प्रतीक चिन्ह जो था वो क्या था? पद्म प्रभु का जो यहाँ पर दो ऑप्शन गलत हो रहे हैं, ठीक है। पद्म प्रभु का जो प्रतीक चिन्ह है वो भी आपको ध्यान देना है, कमल था, हाथी नहीं था, ठीक है। पद्म प्रभु का जो प्रतीक चिन्ह वो क्या है? ये कमल यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं, एक तो महावीर स्वामी वाला, एक पद्म प्रभु वाला। तो पद्म प्रभु वाला क्या था? तो पद्म प्रभु का जो इनका था कमल, ठीक है। तो कमल का फूल, कमल, ठीक है, कमल इनका प्रतीक चिन्ह था। ऋषभदेव का बैल था। और जो हाथी यहाँ पर है, हाथी जो कि दूसरे जो तीर्थंकर थे अजीतनाथ, ठीक है, अजीतनाथ का ये प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी, ऋषभदेव का बैल, और संभवनाथ का जो तीसरे तीर्थंकर थे उनका था अश्व, ठीक है। संभवनाथ का क्या था? अश्व था, संभवनाथ का अश्व था। और पद्म प्रभु का क्या था? कमल था, ठीक है। और मलिनाथ का क्या था? कलश था। और पार्श्वनाथ का सर्प, और जो है कि महावीर स्वामी का सिंह यहाँ पर था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं जो भी चीजें बताई गई हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आखिरी प्रश्न, 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रश्न श्रृंखला का, और ये आखिरी प्रश्न श्रृंखला हमारी है। इसके बाद हम कहानी के तौर पर आपके सामने प्रत्येक विषय की जानकारी रखने की कोशिश करेंगे प्राचीन भारत को लेकर के। पूछा जा रहा है 15वां प्रश्न, जैन साहित्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? साहित्य के संदर्भ में की बात हो रही है। ऑप्शन ए, आचारांग सुंत जो है वो अंग साहित्य का भाग है। जम्मू द्वीप प्रज्ञप्ति जो है वो आपका प्रज्ञप्ति जो है वो उपांग साहित्य का भाग है। भक्ति परिज्ञा जो है वो प्रकीर्ण का भाग है। पंचकल्प जो है वो अनुयोग सूत्र का भाग है। ऑप्शन ई जो है वो उत्तराध्ययन वो मूल सूत्र साहित्य का भाग है। तो कौन सा कथन इनमें सही सुमेलित नहीं है साहित्य को लेकर के? देखिए, थोड़ा उच्च स्तर का प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर की बात होगी तो ऑप्शन
डी बिल्कुल सही होगा। जो पंचकल्प है, ठीक है, पंचकल्प जो है वो आपका अनुयोग सूत्र का भाग नहीं है। पंचकल्प सूत्र जो है वो आपका पंचकल्प जो है छेद सूत्र का भाग है, ठीक है। जो छह से छेद सूत्र हमने बताए थे उनमें जो है कि एक पंचकल्प है, तो पंचकल्प जो है कि उसी का भाग है, ठीक है। एक तो पंचकल्प है, एक कल्प है, ठीक है। कल्प और पंचकल्प जो है कि आपके छेद सूत्र के भाग हैं, जो कि जैन साहित्य के अंतर्गत हैं। और प्रकीर्ण, जो कि हमने प्रकीर्ण की संख्या आपको कितनी बताई थी, 10 प्रकीर्ण है, तो उन्हीं में से एक जो कि भक्ति परिज्ञा है, ठीक है, भक्ति परिज्ञा, भक्ति परिज्ञा। और इसके अलावा जो हम देखते हैं कि वीरस्त, प्रख्यानात, ये सारे के सारे आपके प्रकीर्ण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और जो आतुर, आतुर है, आतुर प्रख्यानात, ठीक है, आतुर प्रख्यान जो है वह भी आपका प्रकीर्ण के अंतर्गत आता है, तो ये प्रकीर्ण का ही भाग है। और जम्मू द्वीप प्रज्ञप्ति जो है वो आपका उपांग का भाग है, 12 उपांग हमने आपको बताए थे। और आचारांग जो सुनते हैं वो आपका अंग का भाग है, 12 अंग भी हमने आपको बताए थे, ठीक है। चलिए, उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो में किसी भी तरह के सुधार को लेकर आपके पास सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। वीडियो पसंद आया तो अपने साथियों से साझा करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्राचीन भारतीय इतिहास की प्रश्न श्रृंखला तो हम यहाँ पर निश्चित तौर से रोक रहे हैं, लेकिन प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में जितनी भी जानकारियाँ अन्य विषयों से संबंधित हैं वो सारी की सारी हम स्टोरी के माध्यम से छोटे छोटे वीडियो के अंकों में आप तक पहुंचाएंगे, जिसमें कि हम देखेंगे वैष्णव और जैन, वैष्णव और शैव संप्रदाय को लेकर के, दक्षिण भारत में जो राज्यों का उदय होगा उसको लेकर के, मौर्योत्तर काल के दौरान जो कुषाण शासक आए थे, ठीक है, और जो है कि शुंग, कण्व राजवंश, सातवाहन राजवंश आए थे, इंडो ग्रीक शासक आए थे, तो उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। गुप्त काल के बारे में बात करेंगे, गुप्तोत्तर काल के बारे में बात करेंगे। तो सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो के अंकों में। बने रहें हमारे साथ, और वीडियो पसंद आता तो अपने साथियों से अवश्य साझा करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंक में, तब तक के लिए अपनों का ध्यान रखें, घर पर बने रहें। कोरोना वायरस को लेकर के जो सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी की जा रहे हैं उनका आप पालन करें, अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनके प्रति सहानुभूति रखें, साथ ही उनको प्रेरित करें कि जो लॉकडाउन, जो क्वारंटाइन का यहाँ पर नियम बनाया गया है इस कोरोना वायरस से बचने के लिए, तो उसका आप पालन करें। अनावश्यक रूप से इधर उधर एक दूसरे से मिलना जुलना ना करें, जिसमें सभी का हित हो ऐसा कार्य करें, और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह बर्ताव करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो के अंक में। जय हिंद, जय भारत।